नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आज आपके सामने एचटेट दिसंबर 2025 के लिए पीजीटी संस्कृत का सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आशा है कि पीजीटी का सिलेबस आपने देखा होगा। तो अब पीजीटी में भी पीजीटी की तरह कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है। तो 150 में से 60 अंकों की सब्जेक्ट आता है। तो 60 अंकों की संस्कृत के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो उसका जो सिलेबस है वो हम अब देख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक आधारित जो 9th 10th और 11th 12th की संस्कृत की एनसीईआरटी बुक है उससे आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। यानी इन चार पुस्तकों से सबसे पहले सेमुशी भाग एक जो 9th क्लास में लगती है, और सेमुशी भाग दो जो क्लास 10th में लगती है, और 11th में लगती है शाश्वती प्रथमो भाग और शाश्वती द्वितीय भाग। इसके पश्चात जो लघु सिद्धांत कौमुदी से इत संज्ञा, संज्ञा प्रकरण में प्रत्याहार संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित, संयोग संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थान, पद संज्ञा और प्रयत्न, इनके इनसे भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जो संधि है, संधि के ये यहाँ सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों को हमें पढ़ना है। निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारन संधेः संधि विच्छेद सूत्राणि, सूत्रों को भी इन सूत्रों के अनुसार संधि और संधि विच्छेद भी जानने हैं। सबसे पहले इको यणचि अकः सवर्णे दीर्घः आद्गुणः वृद्रेचि लोपः साकल्यस्य स्तोस्तु नास्तु ष्टुनाष्टु झलां जस्वन्ते यरोनुनासिके नुनासिको वा तोर्ली जयोः उदयस्तास्तंभो पूर्वस्य झरो झरि सवर्णे छेच सचोटी। इसके पश्चात मोनुस्वारः अनुस्वार यही प्रस्वरणा गमो ह्रस्वादचि दमुन नित्यम एचो यवायावः वान्तो ही प्रत्यय अचो इत्यादि टी। इसके पश्चात एते दट्युत्सु उपसर्गा धृति धातो एंगी पररूपम ओमांगोश्च एंग पदांतदति ईद उद्देद द्विवचनम प्रगृहम विसर्जनीयस्य सह सज्जुषो रुः अतोरोरप्लुदादप्लुते हसि च भो भगो अघो अपूर्वस्य योऽसि रोसुपी रोरी ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ये लघु सिद्धांत कौमुदी से आप इन सूत्रों का संधि से पढ़ सकते हैं। और इसके पश्चात मध्य सिद्धांत कौमुदी से सूत्र सूत्र के अनुसार अविभाव समास, केवल समास और तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इनका सामान्य परिचय, पदानां समासः, समास विग्रहश्चेति। ठीक है। इसके पश्चात दूसरे भाग में कुल 3 भाग हैं जो सिलेबस में है। तो द्वितीय भाग में दिया गया है निम्न शब्द रूपों का ज्ञान तथा विभक्ति आधारित प्रश्न और कुछ सूत्र सहित सूत्रों को भी इनके जानना है। जैसे कृष्ण है, रमा, हरि, मति, पति, सखी, सखिन शब्द, गुरु, वधु, आत्मन, नदी, लक्ष्मी, धेनु, माता, पितृ, वारी, दधि, मधु और राजन, मनस, सर्व, सर्व का तीनों लिंगों में, अर्थात सर्व का सर्वनाम रूप सर्वनाम के है ना, इसीलिए इसके तीनों लिंगों में चलेंगे। तत् का, एतत् का, इदम का, ये भी तीनों लिंगों में क्योंकि सर्वनाम रूप है। अश्मद और युष्मद ये एक ही लिंग में चलते हैं। इसके पश्चात परस्मैपदी धातु भू, पठ, अश इत्यादि, और आत्मनेपदी धातु एध, सेव, लभ, इनसे प्रश्न एक आधा हर बार पूछा ही जाता है। उभयपदी क्रि, पक्ष, मन। ठीक है। इन धातुओं का भी ज्ञान होना चाहिए। और सामान्य अभिज्ञान, पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, और ये आप मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनको तैयार करना है। ठीक है, सूत्र सहित। इसके पश्चात प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न। इसके बाद कुछ प्रत्यय दिए गए हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में समान ही है।
तक तव तु स्त्री सानच उ यत तव्यत तव्य अनियर केलिमर क्या पर्ण्यत नवुल त्रिच ल्यू हणिनी। ठीक है। इसके बाद क प्रत्यय स्वुन वुन अण टक ट खस खच ड त्वा ल्यप तिन तमुन घाया तिन वशु साकन क्षु कृ इत्र स्त्रन य डबलच वलच छ त्यप म इण्य मयट स्लय डच तिय उरच र ग्मि तिकन बी डाच शाति बिनी ताप चाप गीप गीस गीम। ठीक है। इन सूत्रों को उंग और ती, ये जो स्त्री के स्त्रीलिंग के हैं कुछ और कुछ कृदंत हैं, इन प्रत्ययों का भी हमें सूत्र सहित थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना है। इसके पश्चात थोड़ा जानना है। इसके पश्चात कारक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो सूत्र सहित हमें आने चाहिए इनके भी। इसके पश्चात कुछ छंद दिए गए हैं। इन छंदों का छंदों के बारे में अनुष्टुप इत्यादि, अनुष्टुप आर्या इंद्र वज्र उपजाति वंशज द्रुत विलंबित, इनका हम पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है। इसके पश्चात अलंकार हैं अनुप्रास यमक श्लेष अर्थांतरन्यास उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति और संदेह भ्रांतिमान और निदर्शन अलंकार। इसके पश्चात है कारक प्रत्यय समास आधारित कुछ अशुद्धि शोधन करना, उपसर्ग प्रत्यय अव्यय विशेषण विशेष्य विलोम इत्यादि। फिर वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य के बारे में यहाँ दिए गए हैं टॉपिक, और वेद चारों वेदों के बारे में इनका सामान्य परिचय पढ़ना है, और सूक्त अग्निसूक्त पुरुष हिरण्यगर्भ इंद्र भूमि प्रजापति, इन सूक्तों को पढ़ना है। इसके बाद ये चार संवाद सूक्त है, यम यमी पुरुषी संवाद और शर्मापणि और सुनशैप आख्यान पढ़ना है, इसको भी। इसके पश्चात पुराणों के यहाँ दे दिया अग्नि पुराण ब्रह्म पुराण वायु पद्म पुराण भागवत पुराण स्कंद भविष्य, इनका सामान्य परिचय ये भी। इसके पश्चात उपनिषदों में ईश कठ केन बृहदारण्यक तैत्तिरीय मुंडक मांडुक्य श्वेताश्वतर, इनका सामान्य परिचय हमें पढ़ के जाना है। इसके पश्चात षड वेदांग हैं शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद और निरुक्त, इनका सामान्य परिचय। इसके पश्चात जो लौकिक साहित्य तीसरे भाग में लौकिक साहित्य है, उसमें इन ग्रंथों का बताया गया है, कवियों के बारे में पढ़ना है, और इन ग्रंथों का भी सामान्य परिचय तो हमें कम से कम आना ही चाहिए। इसके पश्चात रामायण महाभारत है और गीता है, शाकुंतल रघुवंशम कुमार संभवम बुद्धचरितम सौंदरानंदम किरातार्जुनीयम, और इसके बाद किरातार्जुनीयम शिशुपालवध नृषधीय चरितम जानकी हरणम हर विजय मेघदूतम और गीत गोविंदम दशकुमार चरितम कादम्बरी हरचरितम शिवराज विजयम स्वप्नवासुदत्तम मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरितम मुद्रा राक्षसम। इसके पश्चात वेणी संगारम रत्नावली नाटिका है ये, और प्रियदर्शिका और नागानंदम मालती माधवम अनर्घ राघवम और वासुदत्ता हितोपदेश पंचतंत्र बृहत कथा और कथा सहित सरित सागर, इनका हम अध्ययन करना है। इसके पश्चात आधुनिक संस्कृत कवियों में देवर्षि कलानाथ शास्त्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री पंडित पद्म शास्त्री और ये आधुनिक कवि है प्रभाकर शास्त्री। इस प्रकार से ये पीजीटी का जो सिलेबस है ये हरियाणा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, और हम अब हर रोज पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ साथ हम रोज डिटेल सॉल्यूशन करते रहेंगे। और यदि आपको अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो देखिए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। शीघ्र ही पीवाईक्यू सीरीज के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।